जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय सामान्य हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित विषय सामान्य हिंदी का एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के एग्जाम में 90+ मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर होगा आत्मकथा। क्या होगा? आत्मकथा। प्रेमचंद की कहानी का क्या नाम है, तो राइट आंसर कफन। क्या होगा? कफन। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक थे, तो सरदार पूर्ण सिंह ये बच्चों द्विवेदी युग के लेखक थे। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, तो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, विचार प्रवाह के लेखक हैं। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों ये भी आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। इनमें से किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ पर लिखा है नहीं हुआ है। इसका हमारा राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर जो आपके 3 ऑप्शन है, सुमित्रा नंदन पंत, रामदास दिनकर, महादेव वर्मा, इन तीनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। हरिऔध की कृति नहीं है, जो यहाँ पर आपके लेखक हैं हरिऔध, उनकी यहाँ पर कौन सी कृति नहीं है, तो वो आपकी हो जाएगी प्रिय प्रवास। क्या हो जाएगी? प्रिय प्रवास। ये बच्चों आपकी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? वो आपकी हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। रीति मुक्त कवि हैं, रीति मुक्त कौन कवि हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, अवस्थ छाप के कवि ने, आप मतलब यहाँ पर आपको होगा अष्ट छाप। क्या होगा? अष्ट छाप के कवि नहीं है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, अष्ट छाप के कवि नहीं है। इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने अभी तैयार कर लिया तो समझो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अष्ट छाप कवि से हमेशा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि अष्ट छाप के कौन कौन से कवि हैं, उनके नाम लिखिए। कई बार आप लोगों से विकल्प में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग पैसेज को रीड करेंगे, गद्यांश को आप सभी लोग रीड करेंगे और पता लगाएंगे इसके पाठ का क्या नाम है और लेखक का क्या नाम है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कॉपी चेक करते हैं वो सबसे पहले यही देखते हैं कि पाठ का क्या नाम है और लेखक का क्या नाम है। अगर आपने ये सही लिखा होता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गद्यांश का आपको लिखना है संदर्भ, मतलब कि पाठ का नाम, लेखक का नाम। आपको ऐसे लिखना होता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस भी पाठ से लिया गया उस पाठ का नाम तथा इसके जो लेखक हैं वो आपको नाम ऐसे लिख देना है। इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आपको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लाइन दिख रही है ऐसे आपको यहाँ पर इसी लाइन की व्याख्या कर देनी है। कम छीड़ होने से क्या बढ़ता है? कर्म जो आपके छीड़ हो जाते हैं उससे क्या बढ़ता है?
निंदा का उद्गम कहाँ से होता है, निंदक किसे कहते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं, तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता कतई नहीं है। इसके बाद अथवा में कह रहे अगर आपको अथवा वाले आते हैं, सबसे पहले बच्चों आपको पता लगाना है कि पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। अगर आपको कोई चीजें पता होती हैं तो आपके नंबर मिलने के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछे गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब कि पाठ का नाम लिखना है और आपको साथ में लेखक का ही नाम लिखना है। इसके बाद आपको बच्चों यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जहां पर आपको रेखा दिख रही है उसको आपको अपने शब्दों में भावार्थ लिख देना होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे स्मृति सम्मतता किसे मोहक के रूप में दिया गया है। धर्मचार्यों ने किसे महार्थ समझा था। किस युग के मुसलमानों की रस राशि वास बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साफ लिखा मध्य युग के मुसलमानों रईसों की अनुकरण से रस, ये देखो यहाँ पर लिखा है, तो आप हो जाएगा आंसर मध्य युग। क्या हो जाएगा, मध्य युग। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो मुझे सबसे पहले आपको यहाँ पर पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले आपको पता करना कि इसके पाठ का क्या नाम है और कवि का क्या नाम है, तभी आपके मार्क्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। जहां पर आपको रेखा दिख रही है आपको उसको अपने शब्दों में भावार्थ के साथ लिख देना होता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्रकृति का श्रृंगार कौन करता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है यह पद्यांश श्रद्धा मनु के किस सर्ग से लिया गया है। क्षणिक दीन अवसाद से क्या तात्पर्य है। ये बच्चों काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आप इनके आंसर नहीं दे पाते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो आपको ये क्वेश्चन कभी भी छोड़कर नहीं आने हैं। कुछ ना कुछ 100% लिखकर आना है। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, बस यही आप मिस्टेक करते हैं। साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखनी, जब भी आप हिंदी का पेपर दें तो आप अपनी स्पीड को पहले से मेंटेन करके रखें, क्योंकि हिंदी का पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंथी आता है। इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका पेपर छूट जाएगा, तो पहले से आपको स्पीड बनाकर लिखना है। इसके बाद आपसे अथवा में कह रहे हैं, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको सेम वही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है और उसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी है। तो यहाँ पर आपको जो आपको इजी लगे वो यहाँ पर आपको कर लेना है। बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको आपको तैयार कर लेना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे जी। तो बच्चों यहाँ पर आपको तीनों लेखक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, अभी के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी। ठीक है, और बच्चों साथ में आपको बात ध्यान रखनी है, कम से कम आपको इनकी लेखकों की 10 रचनाएं लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर आप जिस लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे उसकी आप 10 रचनाएं लिखेंगे। आप जिस भी कवि का जीवन परिचय लिखेंगे उसकी आप 10 रचनाएं जरूर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है निम्नलिखित में से किसी एक कहानी का आपको सारांश अथवा उद्देश्य लिखना है। बहादुर अथवा पंचलाइट का कहानी का सारांश, अथवा हम आपसे करें कि लाठी अथवा ध्रुव यात्रा की कहानी का उद्देश्य, जो आपको अच्छा लगे वो आपको कर देना है। स्वपठित खंड काव्य आलोक व्रत पर आधारित किसी प्रश्न का आपको उत्तर देना है। आलोक व्रत खंड काव्य के आपको थर्ड सर्ग का सारांश लिखना है। आलोक व्रत खंड काव्य की आपको विशेषताएं लिखनी है, जो भी आपके जिले वाइज हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे अथवा में कर, अगर आपको ये वाला आता है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पाठ का क्या नाम है, इसके बाद आपको इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। ठीक है, अब जैसे आपको हिंदी में अनुवाद कर देंगे सेम आपको वैसा ही आपका एग्जाम ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं
निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का यहाँ पर आपको संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको कर देना है। सबसे पहले आपको पाठ का नाम, मतलब कि आपको सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना होगा कि किस पाठ से लिया गया है, फिर आपको उसको हिंदी में व्याख्या कर देनी होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के मतलब कि यहाँ पर अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग बताना है। जो सबसे आसान यही है, गागर में सागर भरना, आसमान से गिरा खजूर खजूर में अटकना, उड़ती चिड़िया को पहचानना, पर उपदेश कौशल बहुतेरे। तो काफ़ी आसान है, बस आपको एक ही करना है, तो आप वही करें जो आपको सबसे ज़्यादा आसान लगे। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित आपको संधि विच्छेद सही बताने हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा नैनम, तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो आपका होगा नेधनम। ठीक है। तो इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका रहेगा पवित्रम। ठीक है, पवित्रम, इसका जो हमारा संधि विच्छेद होगा पवधन इत्रम। क्या होगा? पवधन इत्रम। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है वसुधैव। क्या होगा? वसुधैव, तो इसका हमारा होगा वसुधाधैव ऐब। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति व वचन पहचान कर यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ग्रामाय, तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी फोर्थ विभक्ति एक वचन। क्या हो जाएगी? फोर्थ विभक्ति एक वचन। इसके बाद आपका है श्रीदेहा, तो इसके हो जाएगा आपका थर्ड विभक्ति एक वचन। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित शब्द युग्मों को आपको सही अर्थ पहचान कर लिखना है। ठीक है। तो पहला आपका क्षति है, फिर क्षति है। क्षति होता हानि और क्षति होता आपके पृथ्वी, तो आपका गा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नत है, फिर नित है। तो नत का अर्थ होता है आपका झुका हुआ और नित का अर्थ होता है प्रतिदिन। ठीक है, तो आपका गा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के आपको दो भिन्न भिन्न अर्थ लिखने हैं। ठीक है। जैसे कि कल, यहाँ का कल का मतलब होता है भविष्य का दिन, और होता है पहिया। क्या होता है? पहिया। ठीक है, आप किसी एक का भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द लिखना है। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, तो आपका हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक है। वर्ष में प्रकाशित होने वाली पत्रिका, तो आपको हो जाएगी वार्षिक। क्या हो जाएगी? वार्षिक। निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं मैं कलम के साथ लिखता हूँ, ये इसका होगा मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक, आपका सही हो जाएगा मैं कलम से लिखता हूँ। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, इसका होगा अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। मैं भोजन कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक का संस्कृत में आपको उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको संस्कृत में उत्तर देना है। वो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन छूट गए हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला था। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है, जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको देना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वीर रस अथवा यहाँ पर कठोर रस का स्थायी भाव परिभाषा सहित आपको एग्जाम्पल देना है। रोला और दुआ छंद को एग्जाम्पल और यहाँ पर आपको परिभाषा देनी है। संदेह अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा एग्जाम्पल सहित आपको देनी है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको पत्र लेखन करना है, जो भी आपको आसान लगे वही आपको करना है। अपने जिले के अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अपने गांव की सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु निवेदन हो। अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए जिसमें व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति का अनुरोध हो। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 12 का हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जो भी आपको आसान लगे उसी टॉपिक पर आपको निबंध लिख देना है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी निबंध लिखें तो उसको हमेशा हेडिंग बनाकर लिखें। ठीक है, अगर आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो आपकी पेजिंग जल्दी हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक नंबर भी मिलेंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।